सोचिए, इतिहास के पन्नों में कुछ ऐसा दफन है जो सदियों से बिल्कुल खामोश है। एक ऐसी प्राचीन सभ्यता जिसकी हर एक ईंट, हर एक खंडहर में अनगिनत सवाल छिपे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हड़प्पा की। आज की हमारी इस पड़ताल में हम एक ऐसी पहेली की तरफ बढ़ रहे हैं जिसने दुनिया भर के शोधकर्ताओं की नींदें उड़ा रखी हैं। ये कोई आम खोज नहीं है। ये एक ऐसे भव्य, ऐसे विशाल रहस्य से पर्दा उठाने की शुरुआत है जिसे अतीत ने बहुत ही गहराई में छुपा कर रखा है। जब हम इन प्राचीन ढांचों को देखते हैं ना, तो एक अजीब सा सन्नाटा महसूस होता है। मानो ये सन्नाटा किसी बहुत बड़े तूफान या शायद किसी बहुत बड़े सच को अपने अंदर समेटे हुए है। तो आइए इस प्राचीन रहस्य की परतों को बहुत ही सावधानी से खोलते हैं और देखते हैं कि ये शोध सामग्री हमें किस अनजानी दिशा में ले जा रही है। तो चलिए अब जरा इसकी गहराई में उतरते हैं। जब हम वक्त की रेत के नीचे दबी इस पूरी दुनिया के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में एक सवाल आना बिल्कुल लाजमी है। आखिर आज की इन आधुनिक नजरों से ऐसा क्या है जो अब भी बचा हुआ है, जो छिपा हुआ है? हड़प्पा, जो अपने आप में एक कमाल की बेहद एडवांस और सुनियोजित सभ्यता थी, वो आज भी लगभग मौन है। सोचकर देखिए, क्या उनके उन बेहतरीन शहरों, उनके उस कमाल के ड्रेनेज सिस्टम और पकी हुई ईंटों के नीचे कुछ ऐसा दफन है जिसे हम आज तक डिकोड नहीं कर पाए हैं? मेरा मतलब है मिस्र या मेसोपोटामिया को ही देख लीजिए। हम उनके बारे में कितना कुछ जानते हैं, लेकिन हड़प्पा, हम तो आज तक इनकी लिपि ही नहीं पढ़ पाए हैं। ये कोई छोटी मोटी जिज्ञासा नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े खुलासे की नींव है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जो कुछ भी हम जानते हैं वो शायद पूरी कहानी का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। और आपको तो पता ही है, एक अच्छी जांच हमेशा एक बहुत ही सटीक सवाल से शुरू होती है। ये सवाल हमारे दिमाग को ठीक उसी रहस्य की फ्रीक्वेंसी पर सेट कर देता है। अब जरा इन शब्दों पर बहुत ही ध्यान से गौर कीजिए। अनवेलिंग द ग्रेटेस्ट मिस्ट्री ऑफ हड़प्पा। इसे सिर्फ कुछ शब्दों के एक समूह की तरह मत देखिए। ये हमारी इस पूरी जांच का सेंटर पॉइंट है, एक बेहद रहस्यमय आर्टिफैक्ट। यहाँ सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात है ये वादा, ग्रेटेस्ट मिस्ट्री, यानी सबसे बड़े रहस्य का वादा। हम यहाँ किसी आम ऐतिहासिक तथ्य या खुदाई में निकले किसी मिट्टी के बर्तन की बात नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसा डिक्लेरेशन है जो साफ साफ इशारा कर रहा है कि कोई बहुत ही विशाल, कोई ऐसा सच जो आज तक अनसुलझा है, वो अब सामने आने वाला है। ये वाक्य अपने आप में एक गजब का मैग्नेटिक खिंचाव पैदा करता है। जब हम इन शब्दों को एक साथ पढ़ते हैं ना, तो उस प्राचीन पहेली का स्केल, उसकी ग्रेविटी का असली एहसास होता है। ऐसा लगता है मानो सदियों पुरानी कोई मोहर पहली बार हमारे ठीक सामने टूट रही हो। अब जो आप देख रहे हैं वो बड़ा दिलचस्प है। इन दोनों भाषाओं को बिल्कुल आमने सामने रखना ना, एक डिकोडिंग टूल की तरह काम करता है। ठीक वैसे ही जैसे पुरातत्वविद किसी पुरानी लिपि को समझने के लिए दो अलग अलग भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं। याद है ना, रोजेट्टा स्टोन के मामले में बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। एक तरफ हमारे पास अंग्रेजी का वो मूल वाक्य है और ठीक उसके बगल में है उसका सीधा लेकिन बेहद पावरफुल अनुवाद, हड़प्पा का सबसे बड़ा रहस्य। इन दोनों को इस तरह अगल बगल रख के देखने से एक बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है। भाषा चाहे जो भी हो, इस मैसेज का वजन और इसका जो एक मिस्टीरियस वाइब है वो रत्ती भर भी कम नहीं होता। बल्कि मैं तो कहूंगी कि ये दोहरी प्रस्तुति उस छुपे हुए अर्थ को और भी ज्यादा गहराई देती है जिसे उजागर करने का दावा किया जा रहा है। ये एक तरह का पुल है जो भाषा के सहारे हमें इतिहास के बिल्कुल उस पार ले जाता है। और यहीं पर सबसे अहम बात आती है, इस एक शब्द रहस्य का भारी भरकम ऐतिहासिक वजन। हमारी इस स्रोत सामग्री के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो रहस्य का मतलब कोई छोटी मोटी पहेली या कोई भूली बिसरी कहानी बिल्कुल नहीं है। ये इस पूरी प्राचीन सभ्यता का अल्टीमेट, सबसे व्यापक और सचमुच सबसे बड़ा सीक्रेट है। जरा इस बात पर गौर कीजिए, सदियों से खुदाई चल रही है, फिर भी क्या हम उनके राजाओं के नाम जानते हैं? नहीं। क्या हम उनके देवी देवताओं को पहचानते हैं? बिल्कुल नहीं। और तो और हमें आज भी ठीक से ये नहीं पता कि इतनी विशाल, इतनी शानदार सभ्यता अचानक से खत्म कैसे हो गई। तो ये जो शब्द है ना, रहस्य, ये अपने आप में एक बहुत ही गहरा और अनसुलझा प्रभाव छोड़ता है। जब कोई रहस्य कहता है तो वो सीधा उस खालीपन, उस अज्ञात शून्य की तरफ इशारा कर रहा होता है जो आज भी जस का तस बना हुआ है। और इसकी गूंज सिर्फ इस बात को पुख्ता करती है कि जो भी जानकारी अब सामने आने वाली है वो हमारी आज की समझ से बहुत बहुत आगे की बात है। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरी बात कैसे एक आकार ले रही है। अगर हम इस बड़े से दावे को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटें तो तीन मुख्य बातें निकल कर आती हैं जो किसी थ्रिलर या जासूसी कहानी के सुरागों की तरह लगती हैं। पहला, एक्शन, यानी अनवेलिंग या कहें तो पर्दा उठाना। ये कोई पैसिव चीज नहीं है,
ये एक एक्टिव प्रोसेस है। ये साफ बताता है कि कुछ ऐसा है जिसे या तो जानबूझकर छुपाया गया था या फिर वक्त की धूल ने जिसे ढक दिया था और अब उसे सबके सामने लाया जा रहा है। दूसरा है सब्जेक्ट, द ग्रेटेस्ट मिस्ट्री, यानी सबसे बड़ा रहस्य। यह हमें बताता है कि ये खोज कितनी अनसुनी, कितनी अभूतपूर्व होने वाली है। और तीसरा, लोकेशन, हरप्पा या हड़प्पा, वो प्राचीन जमीन जिसने इस राज को इतने लंबे वक्त तक अपने सीने में दफन रखा। जब आप इस दावे को इस तरह से तोड़कर समझते हैं ना, तो इसकी गंभीरता और इसके वाड़े का असली स्केल समझ में आता है। ये साफ दिखाता है कि कैसे ये छोटे छोटे हिस्से मिलकर एक बहुत ही भव्य और गुप्त कहानी का ताना बाना बुन रहे हैं। तो इस पूरी पड़ताल से गुजरने के बाद एक बात तो बिल्कुल तय है, ये पहेली अभी खत्म नहीं हुई है। पर्दा उठना तो बस अभी शुरू ही हुआ है। सच कहूं तो ये चंद शब्द दिमाग में एक बहुत लंबी गूंज छोड़ जाते हैं। ये इस बात को बड़ी मजबूती से अंडरलाइन करते हैं कि ये रहस्य कितना पक्का है और इसके जवाब अभी तक नहीं मिले हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि हड़प्पा की उन खामोश ईंटों, सूख चुकी नदियों और उन प्राचीन मोहरों के पीछे अभी और कितने ऐसे सच छिपे हैं जो दुनिया को हैरान कर सकते हैं। क्या हम कभी इस सबसे बड़े रहस्य को पूरी तरह से समझ पाएंगे, या फिर ये सिर्फ एक और कभी न खत्म होने वाली खोज की पहली सीढ़ी है? आज के हमारे इस विश्लेषण से एक बात तो पूरी तरह से साफ है कि प्राचीन दुनिया के ये रहस्य इतनी आसानी से अपने राज नहीं खोलते। ये कोई अंत नहीं है, ये तो बस एक ऐसे दरवाजे की चाबी है जिसके पीछे हड़प्पा का सबसे बड़ा सच आज भी हमारा इंतजार कर रहा है।